समस्त पाप खण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनोदरं नमामि कृष्णनोदरम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रवानधारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणम् कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनेकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनेकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं नमामि नन्दलालसम् भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दिगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडिप्रभालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं त्रिगन्धचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं नमामि कुञ्जनायकम् विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनं
सदैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य यः पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्दिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगणा ललिता श्री विशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगो मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आज का क्लास जन्माष्टमी के आने वाले जन्माष्टमी के शुभ पर्व पर ले रहे हैं। जन्माष्टमी आ रही है तो अभी जन्माष्टमी के ऊपर क्लास लेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। जन्माष्टमी एक ऐसा त्योहार है जो वैकुंठ जगत में नहीं मिलता, जो गोलोक वृंदावन धाम में नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीलोक भौमलोक पर मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर मिल रहा है। ये गोलोक वृंदावन में नहीं मिलता और ये ना तो वैकुंठ धाम में नहीं मिलता। इसीलिए वो गुजराती में एक गरबा है, बोलता है मारो वनरावन चे रूडू रे वैकुंठ नहीं रह जाओ। ये वृंदावन, ये भारत भूमि की भौम लीला की, भगवान की भौम लीला की एक स्पेशल गिफ्ट है जन्माष्टमी पर। क्यों गोलोक वृंदावन में नहीं है? क्योंकि वहां तो भगवान शाश्वत है, वहां भगवान प्रकट नहीं होते हैं और अंतर ध्यान भी नहीं होते हैं। न वैकुंठ जगत में प्रकट होते हैं, न वैकुंठ जगत में अंतर ध्यान होते हैं, वहां शाश्वत है। अभी भगवान अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो जन्म मनुष्य की तरह कार्मिक जन्म नहीं है, लेकिन उनकी स्व इच्छा से भगवान प्रकट होते हैं। जब भगवान स्व इच्छा से प्रकट होते हैं उनको, इसको कहते हैं अवतार। अपनी स्व माया से अवतरित होते हैं। अवतार यानी कि ऊपर से नीचे उतर कर जो आता है वो। तो जन्माष्टमी के ऊपर या भगवान कृष्ण की महिमा के ऊपर हम कितनी भी बात करें तो कभी पूरी नहीं होने वाली है, कभी पूरी नहीं होने वाली है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कि जैसे श्रीमद् भागवत जो है भगवान कृष्ण की महिमा है, और वहां पे बताया कि अनंत देव बलराम जी शंकरशर, अनंत देव अनादि काल से, अनंत युगों से भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने 1-2% भी छुआ तक नहीं है। भगवान कहते एकांशेन स्थितो जगत, भगवान अपने एक अंश से
पूरा जगत धारण कर सकता है। तो हम अपनी मन में आए हुए विचार को एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, तो भगवान को कैसे हम, भगवान अपनी स्वमाया से या भगवान अपनी इच्छा से भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। भगवान सिर्फ और सिर्फ भक्तों के लिए है। सभी जीवों का क्या बोलते हैं कि कल्याण करते हैं, लेकिन स्पेशल भगवान ने स्वयं बताया कि वो भक्तों के जरिए वो अपनी लीला प्रकट करते हैं। भक्तों के साथ, भक्तों के तुष्टि हेतु अपनी लीला प्रकट करते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं अपनी हाथ की शक्ति से दरिया पार कर सकता हूं, अपनी हाथ की तैर कर अपनी हाथ की शक्ति से दरिया पार कर सकता हूं, ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं अपने सर टकराकर सुमेरु पर्वत से सर टकराकर पर्वत को तोड़ सकता हूं, जो नहीं हो सकता है। कोई कहता है कि मैं पूरी दुनिया का हर एक परमाणु गिन सकता हूं, आकाश के तारे गिन सकता हूं और वर्षा की बूंद गिन सकता हूं। कोई कहता है कि शुक यानी कि चकली, एक स्पैरो अपनी चांच से सूखा नारियल अगर तोड़ सकती है, जो कि असंभव है। ये सभी कार्य अगर मान ले के हो सकता है, तो भी हम भगवान की महिमा का गुणगान करने के लिए असमर्थ है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी भगवान के दिव्य गुण का वर्णन कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी चैतन्य चरितामृतम में भगवान का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के गुण का वर्णन करने का दुस्साहस मैं कर रहा हूं। दुस्साहस यानी कि मेरे बस की बात नहीं है। जैसे कि अयोध्या जाने के लिए भगवान राम, सभी वानर जो हनुमान समेत सभी वानर राम राम लिखकर पत्थर दरिया में डालते थे और पत्थर तैर रहे थे। उस समय एक खिसकोली, स्क्विरल, वो भी एक मिट्टी का कण डाल रही थी। मिट्टी का कण डालने से दरिया पार नहीं किया जा सकता, और मिट्टी का कण डालने से न कुछ भगवान की मदद हो सकती है। फिर भी वो स्क्विरल का, वो खिसकोली का अपना भाव जो था भगवान को मदद करने का, तो ये अशक्य चीज शक्य हो सकती है। गुरु महाराज हमने प्रभुपाद के ऊपर एक आरती बनाई है, भजन बनाया है। उसमें प्रभुपाद जी के लिए बताते हैं गुरु महाराज कि तव कृपा असंभव संभव होय रे, प्रभुपाद दया दोरो कृष्ण भक्त ए बार करो। गुरु महाराज कह रहे हैं प्रभुपाद के लिए कि तव दोया, अगर तुमने जो दिया है वो असंभव संभव होए रे। अगर इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हो सकता है। प्रभुपाद कृपा करके दया करो। और 84 लाख योनि में पता नहीं है जीव कब से भटक रहा है, लेकिन ये जीव पर दया करो और इस बार उसको कृष्ण भक्त बनाओ। गुरु महाराज प्रभुपाद जी के लिए कहते हैं कि ये सब अशक्य होना दिखाई देता है, लेकिन मान ले कि अगर हम ये सब शक्य हो जाए तो भी हम भगवान की महिमा का गुणगान
अनंत भगवान की महिमा का गुणगान, असीमित भगवान की महिमा का गुणगान अचिंत्य भेद अभेद तत्व से कैसे करें? वो तो भगवान स्वयं अपनी करुणा से जब प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, तब वो भक्तों को हृदय में उनकी श्रद्धा को दृढ़ करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, दिव्यम का मतलब है ट्रांसेंडेंटल। हम तो खाली ये शब्द एबीसीडी से या कख गग से जानते हैं। दिव्य का मतलब क्या है? एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। दिव्य का मतलब अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, भगवान अपनी कोई भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। कान से खा सकते हैं, मुंह से देख सकते हैं, और नाक से बोल सकते हैं, आंखों से सुन सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो ये भगवान कृष्ण का एक बात है। मनुष्य अगर कितना भी प्रयास करता है, लेकिन वो कुछ भी करे, जीवन में एक बार कोई भी मनुष्य, वैसे तो भक्त तो पूरा जीवन, लेकिन भक्त नहीं है, कोई नास्तिक है, कोई भगवान का भक्त नहीं है, फिर भी जीवन में कभी भी भगवान उसको आकर्षित करते हैं और वो व्यक्ति भगवान की तरफ आकर्षाता है। अगर वो भगवान को नहीं मानता तो भी अपने मुंह से बोलता है कि मैं कृष्ण को नहीं मानता। इसका मतलब मेरा मन का मनोधर्म मना कर रहा है, लेकिन कृष्ण को मैं आइडेंटिफाई क्यों कर रहा हूं? कुछ ना कुछ तो है कृष्ण में। तो ये भगवान कृष्ण की एक आकर्षक वृत्ति है। अगर कोई खरबपति का पैसा है, खरबपति मतलब अबजों डॉलर, उसको रुपया में कन्वर्ट कर लो, तो उसका पैसा को हमें गिनने के लिए बिठा दें तो शायद हम बड़ी मुश्किल से 1000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ तक मुश्किल से गिन पाए। तब तक उनका और 100 करोड़ सामने से जमा होके वापस आ जाएगा। इतना खरबपति के पास पैसा होगा, तो वो पैसा नहीं गिन सकता। वो एक व्यक्ति वो खरबपति का पैसा नहीं गिन सकता। ये तो भौतिक चीज है। तो आध्यात्मिक जगत में जो अनंत कोटि ब्रह्मांड को धारण करने वाले हैं भगवान, जिनकी एक इच्छा मात्र से सारा ब्रह्मांड, सारे देवी देवता, सारे 84 लाख योनि के जीव, ये सभी कार्यवंत होते हैं। और भगवान उपद्रष्टा हर एक जीव का ध्यान रखते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता जो, और अनुमति भी दे रहे हैं। और फिर भी भगवान कहते हैं कि सारा भौतिक जगत ये एकांशे न स्थितो जगत। भगवान कहते हैं ये मेरा तो एक अंश मात्र से ही कार्य हो रहा है। हाँ, तो भगवान के लिए क्या नहीं हो सकता। तो भगवान की महिमा को समझने के लिए चार मुख्य चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान करते हैं, फिर और गुणों के ऊपर बात करेंगे। पहले तो ये समझना चाहिए हमारे लिए
कि नाम और नामी में अंतर नहीं है। हम सब जानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर भगवान को महिमा जानते हैं, भगवान के नाम और भगवान अभिन्न जानते हैं, तो हमारा जो चांटिंग है अपने आप एकाग्र हो जाएगा, उनको करना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम बहुत मुश्किल से ये कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे अंदर बहुत से मैल है, हमारे अंदर बहुत से अनर्थ है। तो भगवान के 64 गुण हैं और 64 ऐश्वर्यमय गुण में 4 मुख्य गुण हैं जो भगवान कृष्ण को अलग क्या बोलते हैं, आउटलाइन करते हैं, स्पेसिफिक। वो क्या है? रूप माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी और लीला माधुरी। भगवान के 4 असीम दिव्य गुण है जो और कहा और कोई भी जगह में नहीं मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ ब्रज कृष्ण के पास है, ब्रज के कृष्ण के पास है। भगवान की सुंदरता इतनी दिव्य है कि इसका कंपैरिजन इस दुनिया में हम कहीं भी नहीं मिलेगा। कभी कभी हम कहते हैं कि कमल की पत्ते जैसी आपकी आंख है, कमल के पत्ते जैसे आपके चरणार विंद है, लोटस आइड, लोटस फीट, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये लोटस भी तो भगवान का दिया हुआ, भगवान की नाभि कमल से पहला लोटस उत्पन्न हुआ था जिसके ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। यानी कि लोटस भी तो भगवान का एक क्रिएशन मात्र है। लेकिन भगवान की रूप माधुरी ऐसी है जो हम अपनी हर रोज श्रृंगार आरती में इस्कॉन के मंदिर में बजाते हैं। उसमें कहते हैं, अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। उसके बाद आती है वेणु माधुरी। वेणु माधुरी आप देख सकते हैं कि भगवान के कोई भी अवतार में भगवान ने ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आनंद लेने के लिए बजाए नहीं है। भगवान विष्णु या नारायण को भी ले लें, भगवान राम और कृष्ण में अंतर नहीं है, लेकिन भगवान राम को भी ले लें, उनका दिनचर्या, उनकी कार्यकलाप ले लें। लेकिन भगवान राम सहित भगवान विष्णु या भगवान नारायण कोई भी अवतार में, कोई भी स्वरूप में उनके पास बंसरी नहीं है, वेणु माधुरी है। और वेणु माधुरी का मतलब क्या है कि वो, एक मिनट, वो जैसा भगवान बोलना चाहे वैसे ही बोलती है। ऐसे हमारे सामने 3 शब्द है वेणु के लिए, वेणु, बंसरी और मुरली। वेणु श्रीमद् भागवत में वेणु गीत कहा गया है, बंसरी गीत नहीं कहा, मुरली गीत नहीं कहा। लेकिन तीनों का एक कार्य है। वेणु जो है उसके अंदर छिद्र कम है और जैसा भगवान बजाना चाहते हैं वैसे बजते हैं। वो स्वयं अपना राग आलाप नहीं करते। बंसरी भी ऐसी है और मुरली भी ऐसी है, उनके अंदर लंबाई और होल के अंदर, उसके छिद्र के अंदर अलग अलग अंतर है। लेकिन जो ओरिजिनल नेचुरल बांस से जो बनी है वो सिर्फ वेणु है। बंसरी और मुरली कोई धातु से भी बनी हो सकती है, इसलिए वेणु गीत जो नेचुरल है। और एक है प्रेम माधुरी। भगवान ब्रजलीला में भगवान ने जितने भक्तों को प्रेम दिया है, ऐसा कोई भी अवतार में भगवान के साथ प्रेम लीला नहीं हुई है। ये
ब्रज लीला में ब्रजवासियों का एक आउटस्टैंडिंग प्रमाण है कि ब्रजवासियों ब्रज लीला में जो भगवान ने प्रेम का आदान प्रदान किया, और वो आदान प्रदान कैसे किया, अलग अलग तरीके से। दावाग्नि पान किया, गोवर्धन उठा लिया, कालिया पर नृत्य कर लिया और रास रचा लिया, निकुंज लीलाएं कर ली। लेकिन ये सब भगवान ने किसके लिए की? अपने लिए नहीं। भगवान आनंद के भोक्ता है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक गूढ़ तत्व है, वो भक्तों को आनंद देना चाहते हैं। और भगवान के परम शुद्ध भक्त कौन है? वो स्वयं आनंद लेना नहीं चाहते, वो भगवान को आनंद देना चाहते हैं। ये सब हम अच्छी तरह जानते हैं। तत्सुखाय सुखे, भगवान का सुख का सुख। इसकी प्रैक्टिस हमें भौतिक जगत में करनी है। हम पर दुखे दुखी होना चाहिए, पर सुखे सुखी होना चाहिए। लेकिन भौतिक जगत का कलमश के कारण हम पर दुखे सुखी होते हैं, पर सुखे दुखी होते हैं। उल्टा है। कैसे भक्त बनेंगे? हम एक सामान्य मनुष्य के ऊपर भी द्वेष और ईर्ष्या का भाव रखते हैं, और वहां द्वेष और ईर्ष्या का सदंतर अभाव है, और सिर्फ तत्सुख, उनका सुख दिखा जाता है। शुद्ध भक्त क्या करता है? एक और एक मात्र श्री कृष्ण का सुख देखता है। वो अपनी साधना करे या स्मरण करे या कोई भी कार्य करे, उस हर एक लीला का दर्शन करे, उसमें भगवान को हानि ना पहुंचे, भगवान को तकलीफ ना हो, ऐसी सेवा करता है। खाली अर्च विग्रह की सेवा नहीं है, वो सेवा है, लेकिन उससे बढ़कर वो कोई भी कार्य करता है, अपने मन से अपनी सेवा को असीमित मात्रा में एक्सपांड करता है, तो भी वो अपने मन के विचारों में भी भगवान की सेवा सतत चालू रखता है। और गोपी इतनी शुद्ध भक्त है, परम शुद्ध भक्त है, कि अपने मन के विचारों से कृष्ण को प्रकट कर देती है। भगवान कृष्ण का प्रागट्य हो जाता है। अगर भगवान की शुद्ध भक्त गोपियों में इतनी ताकत है कि वो भगवान को प्रकट कर सकती है अपनी मानसिक शक्ति से। चिंतामणि प्रगर सत्कल्प वृक्ष, वो चिंतामणि धाम है, और चिंतामणि धाम में जैसे कृष्ण को पुकारा और कृष्ण उनके लिए आ गए। हम तो जिंदगी भर 16 माला करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो प्रेम, वो तीव्रता जागृत नहीं होती। तो भगवान का ये है प्रेम माधुरी, भक्तों का आनंद देने के लिए। इसलिए तो कहा कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तत्वतः के अंदर बहुत बड़ा गहरा रूप छुपा हुआ है कि भगवान भले भोगता है, लेकिन भगवान का ध्येय ये भी है कि भक्तों को आनंद दे। लीला माधुरी, ब्रज में कई लीला करके, लीला माधुरी हमने डिस्कस किया। अभी भगवान की ये 4 माधुरी हो गई, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी, लीला माधुरी। अभी भगवान के कुछ गुण के लिए चर्चा करेंगे कि भगवान की विद्वता। भगवान की विद्वता, भगवान ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं। जब उन्होंने देवकी और वसुदेव जी के पास प्रकट हुए, तभी बाल स्वरूप में भी उन्होंने वसुदेव और देवकी को उनका पूर्व जन्म के बारे में भी बता दिया। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है। क्यों याद भगवान को है और हमें नहीं है? क्योंकि हम परिवर्तनशील जगत में हैं, और भगवान अच्युत है, उनका डिग्रेडेशन नहीं होता, उनका परिवर्तन नहीं होता। वो स्व इच्छा से जो भी स्वरूप धारण करता है वो शाश्वत है। भगवान कभी व्रज में
14 साल 2 महीना से ऊपर नहीं गए। भगवान 14 साल 2 महीना से ऊपर कभी नहीं गए। उनका ये शाश्वत उम्र है। बचपन में से लेके अलग अलग पौगंड अवस्था, किशोर अवस्था, ये सब अवस्था से गुजर के अल्टीमेटली जब भगवान पहुंचे तो युवा अवस्था से पहले 14 साल 2 महीना की उम्र में ब्रज में शाश्वत थे। ऐसे तो भगवान सिर्फ 11 साल 52 दिन ब्रज में रहे, ऐसा कहा जाता है। तो वो वसुदेव और देवकी को भी उनके पुनर्जन्म के बारे में बता रहे थे। और भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान कोई भी बालक जन्म लेता है तो रोता है, लेकिन भगवान ने प्रागट हुए तो भगवान हंसते हंसते प्रकट हुए। और उनका हास्य, भगवान का हास्य हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि को काट लेता है। भगवान का एक मधुर हास्य, एक स्माइल, एक स्मित, उनका अगर हमारे ऊपर हो जाए तो हमारा जन्म मृत्यु क्या चीज है, जन्म मृत्यु कट जाता है। भगवान के अंदर विद्वता की बात करें, ज्ञान की बात करें, तो भगवान जब सांदीपनी आश्रम में, सांदीपनी आश्रम जो आज का वाराणसी कहलाता है, सॉरी उज्जैन कहलाता है, तो वो भगवान उज्जैन में अवंती नगरी में सांदीपनी ऋषि के वहां शिक्षा के लिए गए थे। और उन्होंने 64 दिन में 64 कलाएं निपुण प्राप्त कर ली। हमें हमारे जीवन में एक कक्षा को पार करने के लिए 1 साल लगता है, और कभी कभी कई लोग फेल भी होते हैं। तो भगवान ने 64 गुण, दिव्य गुण सिर्फ 64 दिनों में प्राप्त कर लिया। वहां तक कि सांदीपनी ऋषि का जो अस्तित्व है, उनके भी पिता भगवान है। लेकिन भगवान यदि आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जना, भगवान अपनी स्व कार्य से सभी सामान्य जन को बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें गुरु के पास जाना चाहिए। आगे भगवान हम गीता में देखते हैं तो अर्जुन के मन में कई तरह के प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। तो हर एक प्रश्न का 100% सही जवाब, तर्क वितर्क नहीं, ग्रे एरिया नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट, एकदम परम शुद्ध जवाब, तीव्रता का जवाब उसी क्षण भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। ये भगवान की विद्वता है। और वो इतना पावरफुल है कि 5000 साल के बाद भी उनका जवाब कई जीवों का कल्याण कर रहा है, कई जीवों का जन्म मृत्यु जरा व्याधि मिटा रहा है। वो जवाब भगवान का, ये भगवान की एक विद्वत्ता है। कई, ये तो भगवान की अनेक विद्वत्ता है, अनेक गुण है। हम तो 64 गुण तो नटशेल में कह रहे हैं जो, लेकिन भगवान पूर्ण है। पूर्ण ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, और पूर्ण में से अगर कोई भी कुछ अलग होता है तो भी वो अपने आप में पूर्ण है। तो भगवान का जो लीला है, भगवान की महिमा है, वो मैंने पहले ही बताया। जो कृष्णराज कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं भगवान की महिमा का वर्णन करने का दुस्साहस कर रहा हूं, दुस्साहस कर रहा हूं। इसका मतलब है कि मेरे पास मेरी लायकात नहीं है। एक घास का तिनखा उससे भी तुच्छ एक किंकर है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड को कैसे उसका महिमा का वर्णन कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि 1 महीना का बच्चा बोलता है
और 1 महीना का बच्चा बोलता है और उसका हाथी का पैर को टच कराओ, तो वो कभी भी हाथी का पैर का टच करके वो नहीं कह सकता कि हाथी कैसा है, क्योंकि उनकी दृष्टि नहीं जाएगी पूरे हाथी पर, उनको उनकी दृष्टि नहीं जाएगी क्योंकि वो छोटा बच्चा है। वही परिस्थिति हमारी हम सब की है कि भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से कैसे अपने जीव भक्तों का कल्याण करते हैं। कई बार कई भक्त कहते हैं कि भक्ति में दुख आता क्यों है, भक्त को क्यों दुख आया, पांडवों को क्यों दुख आया, मीराबाई को क्यों दुख आया, तरह तरह के दुख, अलग अलग तरह की, द्रौपदी को क्यों दुख आया। तो भगवान क्योंकि कल्याणकारी मित्र है, भगवान दुख नहीं देते, हमारे कर्मों का जवाब है, और भगवान हमें उस दुख से बाहर निकालते हैं। लेकिन हमारा एक स्वभाव हो गया है किसी को ब्लेम करना, गलती हो जाती है तो दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो भगवान हमें दुखों से उगारने के लिए आते हैं और हम कह देते हैं कि भगवान दुख दे रहे हैं। भगवान दुख नहीं देते, बल्कि कितना भी बड़ा गहरा कर्म फल हो जो दुखदायक हो, उस दुख से, उस दुखदायक फल से भगवान भक्त को बाहर निकालते हैं। इसका प्रमाण गीता में भगवान ने कहा है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति पृच्छति। जो व्यक्ति जानता है कि मेरे जीवन में कई दुख का पहाड़ हो, लेकिन ये पहाड़ तुच्छ है, मेरा कन्हैया कुछ ना कुछ उपाय करेगा, अगर नहीं करेगा तो मेरा कन्हैया की इच्छा है और ये दुख से मेरा अनगिनत दुख माफ हो जाता है, साफ हो जाता है, उसका मुझे पता नहीं है। इसलिए मैं परिस्थिति को या ऑब्स्टिकल को, दुख को देख रहा हूं, लेकिन भगवान उस दुख से हमें कितनी शक्ति देते हैं बाहर निकलने की। तो ये भगवान का एक बल है कि भगवान ऑलवेज पॉजिटिव, दुख लगता होते हुए भी पॉजिटिव। अभी देखिए, एक एग्जाम्पल देखें, भगवान दुख नहीं देते उसका एक एग्जाम्पल देखें। भीष्मदेव ने महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा की थी कि कल का सूरज या मैं नहीं होगा या अर्जुन नहीं होंगे। तो ये एक घटना एक दूसरे जीव, भीष्म पितामह जैसे, प्रपितामह के जैसे भक्त के द्वारा मुंह से निकली, और अर्जुन भी भक्त है, दोनों भक्त है, लेकिन अर्जुन को कैसे भी भगवान बचाना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन का जो धर्म का प्रमाण है, भगवान कहते हैं कि मैं अर्जुन को गीता इसलिए कहा कि मैंने, वो जीव ने अनादिकाल से कभी मेरे प्रति द्वेष नहीं किया, ईर्ष्या नहीं की, इसलिए मैं अर्जुन को गीता कह रहा हूं। गीता में प्रमाण बताया है। तो ये भगवान ने अर्जुन को बचाना था, तो रात को भगवान बेचैन थे और रात को टेंट में जाके देखा तो सारे पांडव सो रहे हैं। अर्जुन को जगाए, पता है भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा होती है, और वो कल तुम्हें, और उनके सामने तो तुम बहुत छोटे बच्चे हो, वो तो 1000 अर्जुन की समकक्ष है, तुम क्या बचोगे। लेकिन उसकी चिंता भगवान को थी कि मेरे भक्त को ऐसी परिस्थिति से कैसे बाहर निकाले। तो भगवान अर्जुन के साथ होते, लेकिन अर्जुन को दुख देने के लिए नहीं, अर्जुन को दुखमय परिस्थिति को बाहर निकालने के लिए, द्रौपदी की दुख की परिस्थिति को बाहर निकालने के लिए, पांडवों की दुख की परिस्थिति को बाहर निकालने के लिए भगवान आए थे। तो भगवान कभी भक्त को दुख नहीं देते हैं, हमारा कर्म दुख लेकर आता है, भगवान तो भक्त को दुख से बाहर निकालता है। अभी एक प्रमाण और है कि सभी भक्त का सभी जीव को ऐसा नहीं होता है, किसका ग्रेजुअल एलिवेशन होता है, लेकिन भक्त के लिए एक अलग सा भगवान का प्रमाण है। भगवान समचित्त है, समदृष्टि है, लेकिन भगवान भक्त के लिए एक और प्रमाण है कि जितनी कक्षा में, जितने प्रमाण में भक्त भगवान पर डिपेंडेंट है, भगवान
उससे कई गुना अधिक भक्त के लिए जागृत है। तो भगवान भक्त के लिए जागृत है। ये हमारे करुणा सागर है। ऐसा इस जगत में आपने कभी कोई द्वेषी या ईर्ष्यालु, कई लोग हैं इस जगत के अंदर कि जो बदला लेना चाहते हैं, लेकिन आपने इस जगत में कभी ऐसा देखा है कि जो पूतना मां बनकर जहर पिलाने आई थी, उनको ईर्ष्या और द्वेष को बाजू में रखकर उनको मां का वात्सल्य प्रेम का प्रतीक दे दिया? और मां का प्रमाण, मां का जो स्टेटस है, वो तो भगवान अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो भगवान अपनी जीवों पर कितनी करुणा करते हैं। नास्तिक पूतना का भी उद्धार किया। शक्टासुर, एक भगवान 6 दिन के थे और शक्टासुर का वध किया एक लात मारकर। क्या कोई कर सकता है इस जगत के अंदर? नहीं। भगवान की महाभारत की और एक लीला है, जयद्रथ की लीला। जयद्रथ को अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले इसका वध कर दूंगा, सूर्यास्त से पहले। तो कौरव तो बोलते कि अर्जुन ने जब ले लिया, तो अर्जुन बोलता है कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं अपने आप को आग में प्रवेश कर लूंगा। ये अर्जुन का भक्त का वाव है, लेकिन ये भक्त को कैसे बचाना है ये मेरे गोपाल जानते हैं, कृष्ण जानते हैं। तो भगवान ने सभी कौरवों ने जयद्रथ को छुपा लिया, ऐसे छुपा लिया कि जयद्रथ मिले ही नहीं, वध कहां से करेंगे। तो भगवान ने अपने आप अपनी शक्ति से, दिव्य शक्ति से सूर्य के ऊपर कुछ बादल छा गए और सूर्यास्त जैसा दिखने लगा। जब सूर्यास्त दिखने लगा तो जयद्रथ और सभी कौरवगण बाहर आ गए और बोले, अभी अर्जुन तुम आग में चले जाओ, अभी तो संध्या का समय हो गया है और तुम जयद्रथ अभी भी जिंदा है। उतने में ही वो बादल हट गए और सूरज वापस आ गया और अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर लिया। भगवान भक्त का वचन कैसे पूरा करते हैं? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। कौन्तेय प्रतिजानी, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट मेरा भक्त मुझे जान सकता है, महात्मा बन सकता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वो शांति का परमेश्वर जो है भगवान, वो मेरी मैं उनकी निगरानी में, मैं उनकी संरक्षण में। शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम ये जान लो, तुम ये डिक्लेयर कर लो कि मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता। ज्ञानी के लिए कहा कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम प्रपंच। ज्ञानी के लिए कह दिया कि तुम बहुत जन्म के बाद, ज्ञानी समझता है कि भगवान कृष्ण वासुदेव सर्वस्व है, ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। लेकिन कृष्ण ने भक्त के लिए कहा क्षिप्रम भवति धर्म, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट, बहुत जन्म की बात ही नहीं। ये भगवान का भक्तों पर अनुकंपा है। आगे आती है गिरिराज लीला। हम जानते हैं इंद्रदेव ने कहीं बादल भेजे थे और पूरे ब्रज को डुबाने के लिए बारिश की थी, लेकिन भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठा लिया अपनी एक उंगली से, लास्ट टचली उंगली से गिरिराज को उठा लिया। और भगवान ये उठाकर क्या कर रहे थे? अपने भक्तों का संग का आनंद ले रहे।
भले वो इंद्र का अपराध था, लेकिन क्योंकि वो भक्त और भगवान का संग हुआ, इसीलिए भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया। भगवान भक्तों को कितना चाहते हैं, लेकिन कौन से भक्त? वो गोपीजन। गोपीजन स्त्री या पुरुष का भेद नहीं है। वहां तो आत्मा और परमात्मा का संबंध है, प्रेम का संबंध है। जैसे मैंने बताया, रूप माधुरी, प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, ये वेणु माधुरी, ये सब भगवान का जो रिश्ता है जीव के साथ, ये जन्म कर्म च में दिव्यम, वो दिव्य स्तर पर है, दिव्य स्तर है और वो शाश्वत है। भगवान कई करोड़ों, हम तो एक कुछ भौतिक जगत के जीव है, 84 लाख योनि में पता नहीं कितने जीव है, और ये चौथा हिस्सा है, इसका 3 हिस्सा तो आध्यात्मिक जगत में है। लेकिन उनके 3 गुना भौतिक जगत का 3 हिस्सा, यानी कि 3 गुना हिस्सा जो आध्यात्मिक जगत में है। लेकिन उसमें भी जो सबसे लास्ट है, उनकी भी इच्छा, चिंतामणि प्रकर सत्म शुकल्प, उनकी भी इच्छा, उनका भी भगवान सेवा स्वीकारते हैं। वहां तक कि इस जगत के अंदर भी हमारे अंदर कल्मश है, तो भी नाम अपराध से नामभास और नामभास से शुद्ध नाम तक हमें ले जाते हैं। वो भगवान है। भगवान कैसे कृपा करते हैं, ये उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है। भगवान का चरित्र, भगवान के चरित्र के लिए कभी बात करें तो नास्तिक लोग, जो भौतिकतावादी लोग कहते हैं कि वो रासलीला क्या है, 16,108 पटरानी क्या है, लेकिन उनके मन बहुत पहले है। भगवान ये लीला कर रहे हैं। लीला का अर्थ है लोकहितकारिण, स्वहितकारिणो नहीं, लोकहितकारिण। और लोकहितकारिणों का मतलब क्या है कि भगवान ने दंडकारण्य ऋषियों के जंगल में जो ऋषिगण थे, उनकी सेवा की, उनकी संग की जो इच्छा व्यक्त की थी, वो सभी अभी गोपीजन बनी है। ये सभी गोपीजन के अंदर जो कमियां हैं, वो कमियां मिटा के भगवान का सानिध्य प्राप्त करने का, ये उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ये कार्य किए। चाहे चीरहरण लीला हो, चाहे रास लीला हो, चाहे कोई भी लीला हो, लेकिन हर एक जीव के साथ कोई ना कोई रिश्ता है। और वो जीव ने पूर्व जन्म में, पूर्व काल में कभी ना कभी भगवान से बहुत तपस्या की है, बहुत व्रत की है, उपवास की है, भगवान से बहुत आर्द्रता से प्रार्थना की है, तब जाके उसका फल प्रकट हुआ है। और वो फल है ये कृष्ण की लीला। ये कृष्ण की लीला, हमें लगता है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान अपना आनंद के लिए कर रहे हैं, जरूर आनंद के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आनंद का, प्रेम का अर्थ है यही है कि वहां आदान प्रदान होता है, और भक्त भगवान को खुश करना चाहते हैं और भगवान भक्त को खुश करना चाहते हैं। तो ये भगवान का एक चरित्र है। भगवान का और एक चरित्र देखिए, एग्जैक्टली श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। भगवान का और एक चरित्र है कि नम्रता। चरित्र कितना दिव्य है। जब युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था, तब उसकी पूर्णाहुति टाइम भीष्मदेव सभी का ध्यान रख रहे थे। दुशासन सभी के खाने के बारे में ध्यान रख रहा था। दुर्योधन सभी को गिफ्ट बांट रहा था। लेकिन उस समय भगवान क्या कर रहे थे? जो सभी ऋषि मुनिगण, भगवान के भक्तगण वहां पधारे थे यज्ञ में, जिसके द्वारा यज्ञ पूर्ण माना जाएगा, तो भगवान को आने वाले ब्राह्मण ऋषिगण उनके चरणों की पाद पूजा कर रहे थे।
और पाद पूजा करके उनको प्रसाद उन्होंने जब खा लिया तो उनके जूठे बर्तन साफ कर रहे थे। तृणादपि सुनीचे न करोरपि सहिष्णु। हमें कुछ भक्तों का थाली साफ करना है तो हमें अच्छा नहीं लगता। और भगवान युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में ऋषि मुनियों भक्तों की थाली जूठन साफ कर रहे थे, उनके चरण धो रहे थे। बताइए कहाँ फॉल्स ईगो है? इतनी सारी विद्वता होकर, इतने सारे काबिलियत होकर, इतने सारे बल होकर, इतना सारा ऐश्वर्य होकर, इतना सारा प्रेम का सागर होकर, सच्चिद आनंद होकर, लेकिन एक तुच्छ से तुच्छ सेवा भक्त के लिए भगवान कर रहे थे। तो ये भगवान की एक चरित्र है। हम देखते हैं कि हमें हमारी भक्ति कैसे करनी चाहिए। जैसे मछली को पानी से बाहर निकालेंगे तो मर जाएगी। मछली को पानी जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक हमें भगवान का नाम और भगवान का संग लेना जरूरी है। पता नहीं, भगवान तो करुणा सागर है, अपने भरत महाराज को दूसरे जन्म में याद दिला दिया और वो हिरण ने गलती की थी, हिरण बन गए थे और उसके बाद जड़ भरत बन गए। भगवान कहते हैं, अर्जुन ने कहा कि मुझे तेरा पूर्व जन्म भी याद है और ये जन्म भी याद है, लेकिन तुझे याद नहीं है, मुझे याद है। जन्म कर्म च मे दिव्यम। भरत महाराज का हिरण के जब बने तभी भी उनको याद करवाया कि तुमने गलती की थी, और हिरण बनने के बाद फिर वो जड़ भरत बने, तो जड़ भरत से फिर उनका उद्धार किया। कहने का मेरा तात्पर्य है कि भगवान भक्त के लिए जो जो आवश्यकता है, जो जो कमियां हैं, वो पूरी करते हैं। अगर हमारी भक्ति 97% है और 3% हम नहीं कर पा रहे, तो भगवान स्वयं आकर हमारा 3% करने के लिए हमें मदद करते हैं, हमारे हाथों करवाते हैं। अगर हमारे अंदर 50% भगवान की सरेंडरनेस है तो बाकी की 50% भगवान हमारी पूरी करते हैं। हमें लगता है कि बाकी में डीपली देखें तो पूरे के पूरी भगवान करवाता है, क्योंकि वो अनुमंता है। भगवान हमारी इच्छाओं की पूरी करना, उपद्रष्टा अनुमंता। तो भगवान हमें सिर्फ इच्छा प्रकट करनी है, और वो इच्छा चिंतामणि धाम में सिर्फ तो सिर्फ उनका धन है भगवान की इच्छा, भगवान की तत्सुख, भगवान को सुख देने की इच्छा। और यहाँ पे स्वसुखाय में हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में पड़े। हम चाहते हैं कि गुरु की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है, कई सीनियर भक्तों की कृपा है, श्रीमद् भागवत की और आप जैसे भक्त जनों की कृपा है, कि जिनके जरिए हम ये भगवान को समझने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भगवान का ये जो लीला है वो अचिंत्य है, अचिंत्य भेद अभेदतम। क्या भेद करेंगे, क्या अभेद करेंगे? क्या भगवान दुख देते हुए दिखाई देते हुए भी वो दुख से तार रहे हैं? जो भौतिक उध्व मूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्, वो भगवान हमें सभी कुछ उल्टा दिखाई देता है, लेकिन होता उल्टा है। हम 97% भक्ति का पीछे है तो 3% की कमियां भगवान पूरी करते हैं, लेकिन इसका श्रेय पूरा अपने भक्त को देते हैं। इसीलिए तो अर्जुन के हाथों युद्ध करवाया, वो अपने भक्त को श्रेय देते हैं। भगवान की बात बहुत दुर्लभ है। मछली के लिए पानी की आवश्यकता है, मैंने बताया, उतनी ही आवश्यकता जीव को भगवान की है। जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है, वैसे जीव को भगवान के लिए तड़पना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर रहना मछली का स्वाभाविक स्वभाव है, उसका
एक उसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकती, उसके बिना उसका अस्तित्व मिट जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हम मनुष्य जीवन धारण किया, भगवान की कृपा से गुरु मिले, भगवान की कृपा से भक्तों का संग मिला, भगवान की कृपा से 12 महीने अलग अलग त्योहार दिए भगवान ने, भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत और गीता मिली। ये सब किसके लिए है? हमारी शुद्धिकरण के लिए। हम उसको पहचानना चाहिए कि भगवान पे मन कैसे लगाए। भगवान पे मन लगाने का मतलब है भगवान के बारे में सुनना, और हमारा सुनना तब सफल होता है जब सुना हुआ स्मरण में चला जाए। हमारा सुना हुआ हरि कथा, भगवान की महिमा जो सुनते हैं, वो तब इसकी मैच्योरिटी होती है जब वो सुनना स्मरण में जाता है। वो 24 घंटा हमें उसका, भगवान की लीला का, भगवान की महिमा का स्मरण होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम बद्ध शरीर में हैं, तो कभी कभी हम गलती करते हैं, भागवत सुनने के समय भी गलती कर बैठते हैं। क्या? हम कहते हैं ये प्रभु जी का क्लास अच्छा है, ये प्रभु जी का क्लास ठीक नहीं है। हम प्रभु जी को देख रहे हैं, हम श्रीमद् भागवत को नहीं देख रहे हैं, हम श्रीमद् भागवत का अमृत नहीं देख रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि व्यक्ति नहीं, व्यक्ति तो एक इंस्ट्रूमेंट है, मशीन का एक पुर्जा है, एक स्क्रू है, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो भगवान ने उसको निमित्त बनाकर हमको महिमा सुनाने के लिए भेजा है। तो व्यक्ति नहीं, श्रीमद् भागवत का अनादर हो जाता है जाने अनजाने में, लेकिन हमें श्रीमद् भागवत को सुनना चाहिए। हमारा शब्द सुनने का मतलब है एक जीव के द्वारा बोला हुआ कम्युनिकेशन का शब्द, जिसको कहते हैं शब्द ब्रह्म। इस ब्रह्मांड में शब्द ब्रह्म जाता है और वापस भी आता है, उसको हमें ठीक से, ठीक मात्रा में बताना चाहिए। अगर हम गलत शब्द का उपयोग करेंगे तो फिर ना फिर कहीं ना कहीं घूमकर हमारे पास वापस आएगा, क्योंकि ये शब्द ब्रह्म है। तो भगवान के भक्त वो शब्द ब्रह्म में कृष्ण रसायन अपने कानों में भागवत कथा सुनकर डालता है, वो कृष्ण रसायन डालता है, वो शब्द ब्रह्म डालता है, और इससे अपना पूरा दिन का, अपना जीवन का स्मरण बनाता है। जितना सुना उतना किसी को बताएं, स्मरण और तीव्र होता जाएगा। जितना हम कृष्ण को दूसरे को बताएंगे, हमारा स्मरण और तीव्र होता जाएगा। हमारे स्मरण की तीव्रता के लिए हमें एकाग्र चित्त से सुनना चाहिए। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, मछली नहीं दिख रही थी जो मत्स्य वेद के समय, ठीक वैसे ही इस जगत के अंदर, इवन भागवत क्लास के अंदर भी, जब वक्ता कोई भी बोलता है तो हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी आत्मा वो लीलाओं का दर्शन करते हुए दिखना चाहिए। हम कहते हैं क्लास में शुरुआत में, जय राधा माधव कुंज बिहारी, तो हमें भगवान का दर्शन उसी समय कुंज बिहार में करना चाहिए। साथ में वो शब्द ब्रह्म के साथ दौड़ना है। हमें कान में सुना, वो शब्द ब्रह्म के साथ अपने आप को ले जाना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ताली बजाकर वो रिपीट करते हैं। अच्छी बात है, संकीर्तन है, लेकिन वो रिपीट करने शारीरिक स्तर पे हो जाता है, क्योंकि मन कहीं और भटक रहा है। मन देखता है कि ये प्रभु जी ठीक बताएंगे नहीं बताएंगे, अच्छा गा रहे नहीं गा रहे, वो इसकी एनालिसिस में पड़ा हुआ है, या तो अपने कामों की एनालिसिस में पड़ा है, या तो उसका शारीरिक तकलीफ में पड़ा हुआ है मेरे जैसा। तो वो कहीं कृष्ण की लीला को छोड़कर कहीं और भटक रहा है। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जब गोपीजन वल्लभ कहे तो हमें गोपी के साथ कृष्ण की लीला दिखनी चाहिए।
गिरिवरधारी कहे तो हमें गिरिराज की 7 दिन की लीला दिखनी चाहिए, खाली हाथ बजाना नहीं। हाथ बजाने का मतलब ये है कि हम वो लीला देख रहे हैं और भगवान को ताली बजाकर कह रहे हैं कि भगवान बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये भाव से ताली बजानी, हमें वो भाव से ताली नहीं बजानी है कि बस एक रिपीट संकीर्तन हो जाए। हमें रिचुअल नहीं, स्पिरिचुअल बनना है। तो भगवान की माता पिता, भगवान की लीला, भगवान की लीला स्थली, भगवान के पिता माता के बारे में, भगवान के कौन से वस्त्र भगवान को पसंद है, भगवान कौन सी माला पहनते हैं, भगवान का कान में क्या पहन, कौन सा फूल का श्रृंगार किया हुआ है, भगवान कान में कौन सा कुंडल पहना है, ये सभी का दर्शन, ये हम कभी कभी भगवान के कई ऑथेंटिक इस्कॉन के जो भक्तों ने बनाया है, भागवत के और भगवान के चरित्र के ऊपर ऑथेंटिक पेंटिंग भगवान का अलग अलग रूप का दर्शन का बनाया है। हम कई भगवान के फोटो देखते हैं, लेकिन ये फोटो देखने के बाद जो भक्त ने बनाया है, वो भक्त का हृदय के मन में वो लीला पहले प्रकट हो गई थी, और वो लीला पहले प्रकट हो गई और फिर उन्होंने पेंटिंग में अंगीकार किया, पेंटिंग बनाया। तो जब वो पेंटिंग क्यों बनाया? क्योंकि वो पेंटिंग देखने वाले को वो लीला में ले जाने के लिए, भगवान की कथा श्रवण हमें लीला में प्रवेश करवाती है। हमारे यहाँ पे वृंदावन में प्रभुपाद जी की ग्रेट महान क्या बोलते हैं कि सीनियर शिष्या माता जी है, हर ग्रेस देवकी माता, देवी शक्ति माता, सॉरी, हर ग्रेस देवी शक्ति माता। उनके क्लास आप सुनेंगे तो वो माता जी जो है वो ऑडियंस को भगवान की लीला में प्रवेश करवाती है। कान से श्रवण करना ये अपने आप में मैल धो जाता है, जिसके अंदर मैल है वो मैल धुलता है, लेकिन जिसका मैल धुल गया है वो लीला में प्रवेश कर लेता है, जिसका मैल धुल गया है वो। तो ये भगवान की नाम, भगवान की महिमा का इतनी वैल्यू है। 5000 साल के बाद भी भगवान की भागवत की लीला, कई लीलाओं का वर्णन है, भक्तों के चरित्र का वर्णन है, गीता का वर्णन है, लेकिन ये सभी जो है, ये सभी वर्णन अगर हम नटशेल में देखें तो उसको क्या कहेंगे? क्योंकि भगवान सिर्फ एक कार्य का जवाब देने के लिए, सिर्फ हमारा प्रश्न की जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि सारे जीवों के, अपने भक्तों का प्रेम का आस्वादन कराने के लिए। वो जितना देवकी और वसुदेव जी के पास प्रकट हुए, जितना नंद और यशोदा मैया के पास प्रकट हुए, उतना ही प्रहलाद महाराज के पास नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए। जहां भक्त की जैसी आवश्यकता हुई, भगवान ने अपना सभी नियम तोड़ डाले। कौन्तेय प्रति जानी ही न में भक्त प्राश्य। तो ये तो जन्माष्टमी का उत्सव जो है, ये हम प्रभुपाद जी हमें सिखाते हैं कि ये तो हमारे लिए, भक्त के लिए तो हर रोज जन्माष्टमी होती है, हर रोज भगवान का अलग अलग रूप का दर्शन मिलता है, हर रोज भगवान उठते हैं, हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती होती है, उसके बाद श्रृंगार आरती में भगवान अलग रूप में नजर आते हैं। पर भगवान हर रोज हमारे लिए अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। तो जितने रूप में प्रकट होते हैं वो भगवान का एक नया अवतार है, और वो अवतार ऐसा है कि दूसरे दिन लुप्त हो जाता है और दूसरा अवतार है। ये सब किसके लिए आते हैं? हम बोलते हैं कि हम मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, और हम अज्ञानतावश अपने मोबाइल में फोटो लेना चाहते हैं, जो हमारे हृदय में लेना चाहिए, जो हमारी आंखों से कृष्ण का रूप पी जाना चाहिए,
जो कानों से कृष्ण कथा को पी जाना चाहिए, ये जन्माष्टमी है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस्कॉन में सभी भक्तगण हर रोज जन्माष्टमी मनाते हैं। तो भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान का आविर्भाव को हर समय हर क्षण देख सकता है। प्रभुपाद जी जैसे संत हमें साल में एक बार मनाते हैं। गोलोक और वैकुंठ का तो कहीं डिफरेंस है, उसकी चर्चा और कई दिन करेंगे, लेकिन भगवान के और भी दिव्य गुण है। वो दिव्य गुण का कोई भौतिक शब्द नहीं हो सकता। जैसे कि भीष्म पितामह ने स्तुति की, त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, तो त्रिभुवन में सबसे सुंदर है त्रिभुवन कमलम, तमाल वृक्ष के जैसा उनका वर्ण है, और उनके मुखारविंद पर कपाल में चंदन लगाया हुआ है, और उसके अंदर काफी ड्राइंग यानी कि डिजाइन बनाई हुई है। और वो भीष्म पितामह जो भगवान की इतनी महिमा का वर्णन कर रहे हैं, वो कितना महान भीष्म पितामह है कि जो भगवान का वर्णन कर सकते हैं, कर रहे हैं अपनी स्तुति में। वो बाणों की शैया पर सोए हुए हैं, अर्जुन और भगवान की राह देखकर, अर्जुन और भगवान की राह देखकर ये कार्य कर रहे हैं। तो भगवान और भगवान के भक्त जो है, भगवान की गुह्यतम लीला जान सकते हैं, गुह्यतर लीला जान सकते हैं, गुह्य लीला जान सकते हैं। भगवान और भगवान के लिए कुछ अछूत नहीं है, लेकिन वो भक्त की कैटेगरी में जाने के लिए हमारे पास काफी प्रेम भाव होना चाहिए। हम सब कुछ कर रहे हैं, गुरु की कृपा से हम सब कुछ कर रहे हैं जो करना चाहिए हमें जीवन में। हम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, जो ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ महामंत्र है, और वो माला ब्रह्मा जी के सृष्टि के रचयिता के द्वारा से नीचे आया हुआ है। सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं। हम मंदिर के अर्च विग्रह का दर्शन कर रहे हैं जो कि शाश्वत भगवान है। हम भक्तों का संग कर रहे हैं, हम भागवत की चर्चा कर रहे हैं, हम गीता की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कमी क्या है हमारे अंदर? कमी यह है कि हम ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा ये नहीं समझ पा रहे। ये सभी चीज हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। हम अपनी साधना, जब ये साधना है, साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति में यही अंतर है। साधना भक्ति हम अपने लिए करते हैं, लेकिन साधना भक्ति जब पता चले कि अल्टीमेटली तो भगवान के लिए करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, तब वो धीरे 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 रागानुगा भक्ति में प्रवेश कर सकती है। तो भगवान क्या चाहते हैं, भगवान हमसे क्या, वो भगवान ने गीता में दिया है, हमसे क्या चाहते हैं, क्या हम उस दिशा में चल रहे हैं, क्या हम उस दिशा में हैं। तो हम जन्माष्टमी मना रहे हैं। अगर गीता के एक एक शब्द भक्ति योग के अंदर भगवान ने जीवों को अलग अलग ऑप्शन दिया है, अगर उसके लिए हम सतत प्रयासशील हैं भगवान को प्रेम पाने के लिए, और प्रेम क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। हम पत्रम पुष्पम फलम तोयम तो दे रहे हैं, भक्त्या प्रयच्छति, अपनी भक्ति मैंने 16 माला कर ली, हो गई आज प्रभु जी हरि बोल। ये हमारा अवस्था है। भगवान ने मुझसे 16 माला करवा ली। भगवान कितने दयालु है, इस तुच्छ जीव को उन्होंने अनंत कोटि अबजो जीव में चुना है। इस तुच्छ जीव की लायकात नहीं है और उनको चुना है और उनसे सही कार्य करवा रहा है। जैसे गोपियों का, जैसे कात्यायनी व्रत में गोपियों ने कात्यायनी माता से जो जो प्रार्थना की कि कृष्ण मेरा पति बने, और पति के लिए जो जो आवश्यकता है वो सभी आवश्यकताओं की जो कमियां थी वो कमियां चीरहरण लीला में पूरी की। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आने वाले ऋतु में हम आपकी पति की इच्छा पूरी करेंगे। वही चीज भगवान हमसे करवा रहे हैं। भगवान हमारा भी चीरहरण कर रहे हैं। अगर हमें दिखाई दे तो हमारे वासना और मैल
काम क्रोध लोभ का मैल का वस्त्र पहना हुआ है, उसका चीरहरण कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। भगवान हमारा भी चीरहरण कर रहे हैं। लेकिन जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो उसको तत्व से जानता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, वो इस जन्म के बाद, इस जन्म में, ये मृत्यु के बाद इस जन्म में वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने भगवान को चख लिया कि भगवान कैसे मदद करते हैं, भगवान कैसे पीछे से आके मदद करके चले जाते हैं। अपना नाम वो ऐसे कार्य करता है जहां उनका कार्य दिखता है, कार्य करता नहीं दिखता है। तो भगवान ऐसे है। और भगवान जो है जन्माष्टमी के पर्व पर तो और भी कहीं कितनी बार कहा जाए, यशोदा और नंद महाराज का वहां जो आनंद हुआ उसकी चर्चा की जा सकती है, देवकी और वसुदेव की चर्चा की जा सकती है, नंदलाल कहा जा सकता है, यशोदा नंदन कहा जा सकता है। ये भगवान की गोकुल में ब्रज में जो लीला हुई, कई चीज भगवान के बारे में बता सकते हैं, समय की पाबंदी है। लेकिन जन्माष्टमी का उत्सव हम सब, आप सबको कहते हैं गुरु महाराज की कृपा से हम सब की हैप्पी जन्माष्टमी हो, और हम अपने भाव विभोर होकर अपना प्रेम देकर कृष्ण को जन्माष्टमी के लिए तपस्या करें। जैसे कात्यायनी माता जी का व्रत 1 महीना गोपियों ने किया था, हम जन्माष्टमी का व्रत ऐसे करें कि कृष्ण की आतुरता की राह देख रहे हैं। हम घड़ी देखते हैं उपवास करने के टाइम, ये हमारी दुर्बलता है शरीर की, कि हमारा एक दुर्बलता का दौर्बल्य है कि हम घड़ी देखते कितना घंटा बाकी है, प्रभु जी निर्जल उपवास चल रहा है। लेकिन हमारे अंदर अगर जो रागानो का भक्ति होगी तो हम घड़ी नहीं देख पाएंगे। हम तो भगवान की राह में, जैसे नंद और यशोदा मैया जो गाय चराने जाने वाले कृष्ण की राह दिखते हैं शाम को, कि अभी कृष्ण आएगा और अभी कृष्ण का मुखारविंद का दर्शन मिलेगा। मिट्टी लगी होगी उनके करली हेयर में, फिर भी वो दिव्य लगता है। अगर हम नौकरी करके बाहर से जॉब करके आते हैं, गर्मी है, पसीना हो गया, और ब्रज में भी जंगल में पसीना गर्मी होती थी, गाय की पूंछ से चामर से भगवान हवा डालते थे, तो ऐसे पसीने वाले शरीर का अंदर मिट्टी चौंटती थी, क्योंकि 9 लाख गायों की चरण धूली है। लेकिन फिर भी वो स्वरूप का दर्शन करने के लिए ब्रज के कई भक्तगण वहां उनकी राह में देखते बैठते खड़े रहते थे। क्यों? क्योंकि भगवान का वो रूप भी आकर्षक था। लेकिन अगर हम नौकरी करके आए तो हम कोई मिलने आया है तो हम क्या कहेंगे, पहले मैं थोड़ा वॉशरूम होके अपने आप को फ्रेश कर लूं। हमें मालूम है कि हमारा पसीना वाला मुंह एक राक्षस जैसा, एक गंदा दिख रहा है, उसमें से बदबू आ रही है। लेकिन भगवान का ये स्वरूप है, इतना दिव्य है कि भगवान ऐसे स्वरूप में भी सुंदर दिखाई देते हैं, मेघ श्याम दिखाई देते हैं। मेरे शिक्षा गुरु कह रहे थे, मेरे शिक्षा गुरु गुरु महाराज को मिले थे मायापुर में, तो गुरु महाराज उनको टेरेस में लेकर गए। टेरेस में लेकर गए, उस टाइम बारिश का सीजन आने वाला था, तो घनघोर मेघ, काले मेघ बादल छाए हुए थे। तो गुरु महाराज वो अपने भक्त के गले में हाथ रखकर बताते हैं, आपको पता है ये जो काला बादल है ना, वो जो काला बादल है, बस सिर्फ कृष्ण का कलर ठीक घनश्याम मेघ श्याम की तरह वैसा ही है। ये घनश्याम कृष्ण का कलर है। गुरु महाराज कुछ काम के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे भक्त को देखा, उनके गले में हाथ रखकर बताया, देखो ये कृष्ण का मेघ श्याम दिख रहा है, ये कृष्ण का कलर है। तो गुरु महाराज के प्रमाण से भी हम देख सकते हैं कि उनको हर जगह योमा पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मई पश्यति, गुरु महाराज को हर जगह कृष्ण दिखाई दे रहा है। और हम देख रहे हैं कि बादल आ गए, धूप चली गई, अच्छा मौसम है, हम वो मौसम का आनंद ले रहे हैं। हम वो मेघ श्याम के अंदर कृष्ण को नहीं ढूंढते हैं,
ये हमारी दशा है। इसलिए धीरे धीरे क्रमशः भक्तों के संग में गुरु की आज्ञा के अंतर्गत शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करते हुए हमें तीव्रता से और प्रेम से साधना करनी है। भक्ति का दूसरा शब्द अगर कोई दिया जाए तो प्रेम है। हम भगवान से प्रेम करना सीखें, यही हमारी जन्माष्टमी है। हरे कृष्ण। आज की जन्माष्टमी का स्पेशल क्लास को मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। मेरी कुछ भी गलती है तो मुझे कृपया क्षमा करें। इस क्लास की कोई भी सुकृति है मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है और भगवान की है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, कृपया मेरी गलती क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समावेत भक्त वृंद की जय। आप जैसे भक्त की कृपा से मैं भगवान की महिमा के लिए 2 शब्द बोल पाया। मैं आप शब्द भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण।